राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम सभी श्री प्रिया जी के बहुत सुंदर सुंदर भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। जैसे कि हमने कल श्री पीताम्बर देव जी महाराज के पावन चरित्र को हम श्रवण कर रहे थे। आज उसी प्रकार हम उनके चरित्र का भाग 2 श्रवण करेंगे। श्री जी ने हम सभी भक्तों पर बड़ी कृपा की कि हमें आचार्य जनों के, रसिक जनों के, गुण रसिक जनों के पावन चरित्र को श्रवण करने को मिल रहा है। कई भक्तजन समझ सकते हैं कि इसे प्राप्त करना, इसे श्रवण करना अपने में ही एक कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। तो चलिए श्रवण करते हैं। जैसे कि हमने कल तक श्रवण किया था कि कल मैया राम कुंवरी के यहाँ श्री पीताम्बर देव जी का कल हमने जन्म देखा। कल पीताम्बर देव जी का जन्म हुआ। फिर एक बड़े सिद्ध फ़कीर, जो कि फ़कीर शाह हुसैन आए। जब उन्होंने दर्शन किया प्रयागदास जी का, जो कि उनका पूर्व का नाम है पीताम्बर देव जी का, जब प्रयागदास जी का उन्होंने दर्शन किया, वैसे वे दर्शन करते ही शाह हुसैन चरणों में पड़ गए और चरण लगाने लग गए आँखों पे, नेत्रों पे, और पूर्व की कहानियाँ बताने लग गए कि ये तो मेरे गुरुदेव हैं, मैंने इनके प्रति अपराध किया तो मुझे आज मलिच्छ योनि प्राप्त हुई और मैंने यहाँ जन्म किया। परंतु इन सद्गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा हुई कि अभी भी मैं इस योनि में जन्म लिया, लेकिन आज उन्होंने मुझ पे कृपा करके अपना दर्शन दिया। आज मेरे गुरुदेव ने कृपा की। इस प्रकार उनका दर्शन शाह हुसैन जी ने किया। फिर वे वहाँ से चले गए दर्शन देने के बाद। इसके बाद अब जो प्रयागदास जी हैं, उनकी जो है आयु बढ़ने लग गई, वो बड़े होने लग गए। जैसे कि पीताम्बर देव जी का जो परिवार था वो कारोबार में निहित था, मिला हुआ था, तो वे क्या किए, उनके पिताश्री श्री चौबेलाल जी, वे परिवार सहित शाहजहाँपुर को छोड़कर दिल्ली में आ गए अपने कारोबार के करने के लिए। दिल्ली में कोठी बनवा ली और उन्होंने वहाँ पर अपनी कपड़ों की दुकान बनवा ली और वहाँ पे श्री प्रयागदास जी भी दुकान पर बैठने लग गए और रोज़ का जो कार्य होता है वो कार्य करने लग गए। अपनी एक उम्र में वे वहाँ बैठ गए। वहाँ पर उनके यहाँ दुकान हुई, वे भी अपना कार्य करने लग गए। श्री प्रयागदास जी पूरे कपड़े के दुकान को संभाला करते थे। श्री स्वामी रसिक देव जी के एक शिष्य हुए मनोहर दास जी, जो वणिक थे, वणिक। तो अक्सर मनोहर दास जी इनके पास आया करते थे, प्रयागदास जी के पास, और आते कुछ पैसे उधार ले जाते और अपनी दुकान चलाते थे। एक बार एक लीला होती है। एक बार श्री मनोहर दास जी श्री प्रयागदास जी के दुकान पर पैसों का हिसाब चुकता करने के लिए गए हुए थे। तो उस वक्त मनोहर दास जी को बड़ी तेज की ज़ोर से प्यास लगी थी। तो उन्होंने, उनकी जो उस वक्त दुकान थी वो बहुत दूर थी, तो उन्होंने श्री प्रयागदास जी से कहा कि देखिए मेरा गला जो है बड़ा सूख रहा है, यहाँ पास ही में एक कायस्थ भक्त है श्री प्रेमदास जी, वो रहते हैं, उनके घर से अभी मैं पानी पीकर आता हूँ, फिर यहाँ पे हिसाब करता हूँ, ऐसा कहा। तब श्री प्रयागदास जी ने कहा, अरे मनोहर दास जी, मेरे पास तो एकदम साफ जल भर के रखा हूँ, समस्त ब्राह्मणगण यहाँ पर जल पीने आते हैं और तुम ब्राह्मणों का जल त्याग कर एक कायस्थ कुल के जल को पियोगे, एक शूद्र के समान का जल पियोगे, ऐसा कहा। तब इतना कहकर श्री प्रयागदास जी अंदर चले गए और एक लोटे में अच्छा स्वच्छ जल भरकर लेकर आए। श्री मनोहर दास जी को जल पीने के लिए दिया। श्री मनोहर दास जी ने थोड़ा भी वहाँ पर जल नहीं पिया तथा बिना कुछ जवाब दिए वे श्री प्रयागदास जी को दंडवत प्रणाम करके आ गए।
तब वहाँ से मनोहर दास जी लौट आए और यहाँ पर श्री मनोहर दास जी श्री प्रेमदास जी के घर चले गए। वहाँ जो श्री प्रेमदास जी थे वे प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। वहाँ चले गए। मनोहर दास जी वहाँ पर जल पीकर पुनः यहीं पे लौट आए। जब श्री प्रयागदास जी के पास पहुँचे तो यहाँ पर प्रयागदास जी को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनिए, आप वणिक कुल के हैं और इतने ज्ञानी हैं, ब्राह्मण का जल छोड़कर आप शूद्र के घर में जल पीने गए थे। ब्राह्मणों के जैसा पवित्र शरीर और किसका ही हो सकता है जिसका जल आप शूद्रवत त्याग कर दिए। मेरे मन में यही आशंका है, कृपया इसका उत्तर दीजिए। हमारे यहाँ प्रभु की सेवा होती है, भगवान शिव की सेवा होती है, तब आपने ऐसा क्यों किया? कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। ऐसा श्री पीताम्बर देव जी प्रयागदास जी ने कहा। तो यहाँ पर श्री मनोहर दास जी श्री प्रयागदास जी से कहते हैं कि चलिए मेरे साथ एकांत में चलिए, तब मैं आपको बताता हूँ। फिर मनोहर दास जी श्री प्रयागदास जी को एकांत में लेके गए। वहाँ पर सब बताने लग गए, क्योंकि जो हमारी उपासना है वो बड़ी गुप्त उपासना, इसलिए वे एकांत में लेकर गए। श्री प्रयागदास जी को लेकर गए। वहाँ पर श्री प्रयागदास जी को पहले उन्होंने वैष्णव धर्म के बारे में बताया। वैष्णव धर्म, क्योंकि उनके जो पिताश्री थे वे शैव थे, भगवान शिव के भक्त थे, तो अभी उन्होंने वैष्णव धर्म के बारे में बताया। फिर उन्होंने रसिकों के यश का गान करते हुए बताया, रसिकों की रीति बताई। सकल भक्त जो कोटि हो, तामे शुद्ध जो एक, कोटि शुद्ध सम रसिक एक, रसिक अनन्य विशेष। श्री मनोहर दास जी ने श्री प्रयागदास जी से हरि भक्त से शून्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों की दुर्गति बताई और हरि भक्तों को ही वास्तविक ब्राह्मण बताया। जो हरि के भक्त हैं सही में वही वास्तविक ब्राह्मण हुए हैं। यहाँ पर श्री मनोहर दास जी बड़ी सुंदर रीति से श्री प्रयागदास जी को समझा रहे हैं। कहते हैं कि श्री हरि के दृष्टि में जो उनके भक्त हैं वो किसी भी कुल के हों, किसी भी कुल के हों, वे उनके लिए श्रेष्ठ हैं। ठाकुर जी के जो भक्त हैं उनके लिए श्रेष्ठ होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण और विदुरानी, वे विदुरानी जी के यहाँ गए, जहाँ पे जो विदुरानी थी उन्होंने वहाँ पे श्री ठाकुर जी को बड़े प्रेम से छिलके पवाए, तो श्री ठाकुर जी ने उनके केले के छिलके भी बड़े प्रेम से पाए, कुछ नहीं कहा, उसे प्रेम से पाया। और एक और आता है कि जब भगवान श्री राम शबरी की कुटिया में पधारे और शबरी के दिए हुए जूठे भेड़ को बड़े प्रेम से पाया। ऐसे उन्होंने उदाहरण देते हुए श्री प्रयागदास जी को समझाया। परंतु हरि भक्ति से शून्य श्रेष्ठ ब्राह्मण भी निंदनीय नहीं है। कैसे? वे श्रीमद् भागवत के महात्म्य से वर्णित धुंधकारी का जब प्रेत बन जाता है, धुंधकारी जो था वो उच्च कुल ब्राह्मण में जन्म लिया, परंतु क्या हुआ, उसकी गति खराब हुई। और छठवें स्कंद के प्रथम अध्याय में अजामिल के साथ भी क्या हुआ, जब मरने लग गया परंतु उसे यमदूत के दर्शन हो गए, परंतु उसको बाद में श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। कैसे? उसने आखिरी में भगवान नारायण का नाम ले लिया था। इस प्रकार उन्होंने सभी का उदाहरण देते हुए बताया कि जो उच्च कुल के भी होते हैं वो निंदनीय होते हैं, परंतु जो नीच कुल के भी होते हैं वो वंदनीय होते हैं। इस प्रकार वे कहते हैं। जब ये सब वाणियाँ श्री प्रयागदास जी ने सुनी तो उनके हृदय में जो थोड़ा सा अहम था वो नष्ट हो गया। श्री मनोहर दास जी की ये शास्त्र की सिद्धांत की जो वाणी थी, रस से सनी जो वाणी थी, उसे सुनकर उसको सुनकर श्री प्रयागदास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री मनोहर दास जी को हृदय से लगा लिया और उनके जो दिमाग में, जो उनके बुद्धि में गलत विचार था वो चला गया जब मनोहर दास जी ने उनको ये सब शिक्षा दी। अब क्या हुआ, श्री प्रयागदास जी ने एक रसिक संत का संग कर लिया था। जब
श्री मनोहर दास जी के इस सत्संग ने श्री प्रयागदास जी के हृदय पे इतना प्रभाव किया कि उनके हृदय में एक दिव्य स्वरूप प्रकाशित होने लग गया। उन्हें अपना नित्य सिद्ध स्वरूप भान आने लग गया। उन्हें समझ में आने लगे कि ये जिसमें अभी मैं था वो सत्य नहीं था, मैं अभी माया में था। अब उन्हें भान होने लग गया उनका स्वरूप क्या था। अब श्री प्रयागदास जी सब घर जो था, संसार था, उससे वैराग्य होने लग गया। जो उनके सामने सुख समृद्धि सब उन्हें खारी लगने लग गई और उन्हें रसिक भक्तजन बड़े प्यारे लगने लग गए। अब उन्हें लगने लग गया कि अब मुझे रसिक संतों के ही दर्शन करने लग चाहिए। जब से उन्होंने मनोहर दास जी का संग किया था और प्रेमदास जी के बारे में सुना था, तो उन्हें लगने लग गया कि मुझे प्रेमदास जी का संग करना है, मुझे उनसे मिलना है। तो एक दिन क्या हुआ, उनके जो अंदर विचार चला था कि मुझे मिलना है, तो वो आज पूरा हो गया। कैसे? अब क्या हुआ, जो उनकी इच्छा थी वे पूरी हुई और एक दिन वे श्री प्रयागदास जी वही कायस्थ भक्त श्री प्रेमदास जी के पास चले। वहाँ उन्होंने श्री रसिक देव जी के बारे में श्रवण किया। जब श्री प्रेमदास जी के मुख से रसिक देव जी की चर्चा सुनी, उनकी भजन की रीति सुनी, रसिक देव जी के चरणों में उनकी अकस्मात जो प्रेम था वो बढ़ने लग गया। अब उन्हें लग गया कि मुझे अब इन्हीं से मिलना है, रसिक देव जी से मिलना है। तो श्री प्रयागदास जी क्या हुआ, एक दिन उन्होंने प्रेमदास जी से इतना सुन लिया था रसिक देव जी के बारे में कि अब उनको एक एक पल चुभने लग गए थे। तो एक दिन वे चुपचाप घर संसार को छोड़ श्री वृंदावन धाम चले आए और वहाँ पर उपस्थित श्री रसिक देव जी के चरणों में बैठ गए। श्री प्रयागदास जी को जब श्री रसिक देव जी ने देखा, वे बड़े प्रसन्न हुए। श्री रसिक देव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए प्रयागदास जी को देखते और अपने आसन से उठ गए और उन्हें हृदय से लगा लिया। जैसे कि कोयल का जो बच्चा होता है वो कौवे के घोंसले में पलता है, बड़ा होता है, परंतु जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो कौवे का संग छोड़कर वे कोयल से आ मिलता है, उसी के साथ रहने लगता है। उसी प्रकार आज श्री प्रयागदास जी सब कुछ छोड़कर, जो संसार रूपी कौवा का घोंसला था उसे छोड़कर, वे श्री रसिक देव जी जो कोयल जैसी मधुर आवाज़ है उनके पास आ जाते हैं और अपना सर्वस्व श्री रसिक देव जी को समर्पित कर देते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, श्री रसिक देव जी के चरणों में चले जाते हैं। श्री रसिक देव जी उस वक्त श्री प्रयागदास जी को पहचान गए थे कि ये कोई साधारण से मनुष्य नहीं, ये तो निकुंज महल की नित्य सिद्ध सखी हैं। और फिर क्या ही था, श्री रसिक देव जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और निज मंत्र प्रदान कर दिया और वहाँ पर उन्हें अपना नाम मिला श्री पीताम्बर दास जी या श्री पीताम्बर देव जी, उन्हें नाम प्रदान कर दिया। तो श्री जी की कृपा से आज हमने श्रवण किया कि श्री पीताम्बर देव जी दिल्ली से श्री वृंदावन धाम आ गए और उन्होंने अपने सद्गुरुदेव भगवान से निज मंत्र प्राप्त कर लिया, सखी मंत्र। श्री प्रिया जो कि वे सखी थी, उनके गुरुदेव जान गए थे, तो इस प्रकार वे वृंदावन धाम का वास करने लग गए थे। परंतु आगे कुछ अड़चनें आती हैं। फिर श्री जी की कृपा से आगे का जो प्रसंग है उसे हम कल श्री जी की कृपा से श्रवण करेंगे। अभी हम यहीं विराम देते हैं। लाडली जी ऐसे कृपा करते रहें और ऐसे भक्तजनों के, रसिक जनों के पावन चरित्र को हम सभी भक्तजन श्रवण करते रहें। लाडली जी की कृपा बरसती रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।